मलिक साहब, सवाल बार बार हुकूमत ही कहती है कि जी आपने जवाब नहीं दिया, शहबाज शरीफ साहब जवाब नहीं दे रहे, उनके साहबजादे पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाते, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, वो यहाँ पर होते तो इन तमाम सवालात के जवाब वो देते शहबाज शरीफ साहब पर, कम से कम ये मामला शायद इतना संगीन ना होता। लेकिन वो पाकिस्तान में है नहीं। शहबाज शरीफ साहब को अगर नैब के पास कोई और गुंजाइश नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करे, जब वो सवालों के जवाब नहीं देंगे तो नैब को ये करना पड़ेगा और नैब करेगा। सवाल के जवाब क्यों नहीं शहबाज शरीफ साहब दे पाते? हर सवाल के जवाब में अगर वो ये फरमाएंगे कि मेरी अहलिया से पूछिए या मेरे बच्चों से पूछिए, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस तरह तो कोई भी फॉर दैट मैटर तहकीकाती इदारा होगा या एहतसाब का इदारा होगा, तो उसके लिए तो शायद ऑप्शंस कम होते जाएंगे फिर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक शहबाज साहब के अपने केस का ताल्लुक है, वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैंने पहले भी, गालिबन मेरा आज कनेक्शन अच्छा नहीं था, 140 दिन या 137 दिन उनको जेल में रखा गया। तो कौन सी तफ्तीश है जो 137 दिन में मुकम्मल नहीं हो सकती? आप मुझे बताइए। आप क्या 1037 दिन रखना चाहते हैं उनको? तो दोबारा गिरफ्तार कर लें, सुबह वो बेल करवाने जाएंगे, आप उनको गिरफ्तार कर लीजिएगा। लेकिन इससे क्या मामला हल हो जाएगा? क्या अगर आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे तो वो जवाबात जो उनके पास नहीं हैं वो मिल जाएंगे? आपने 1.5 साल से हमजा साहब को भी गिरफ्तार किया हुआ है। इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आपने गिरफ्तार रखा तकरीबन 9 महीने के करीब। एहसन इकबाल साहब को जेल में रखा आपने। अभी आप राना सनाउल्ला साहब तो आपके सामने हैं, उन पे किस किस्म का मुकदमा दायर किया, अब मैं इस पे क्या तबसरा करूँ आपके टेलीविजन प्रोग्राम में। वह बुनियादी तौर पे अगर आप ये समझते हैं कि लोगों को कैद करके आपको जवाब मिल जाएंगे, तो फिर आप ये बताइए कि अदालत के फैसले जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बेल अप्लाई की तो अदालत ने क्या लिखा अपने फैसले में? कि आपने ये बुनियाद बनाई है 9 महीने के बाद कि अमेरिका की सल्तनत को इन्फ्लुएंस करने के बाद शाहिद अब्बासी साहब ने यूएस एड के ज़रिए एक वज़ीर के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं, एक कंसल्टेंट लगवाया जिसने ये एलोकेशन करवा दी या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये दे दिया। ये आपका मुकदमा। अच्छा। इसी तरह एहसन इकबाल साहब के केस के अंदर जब मुकदमा अदालत में गया बेल के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपने यकीनी तौर पे जिन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था उन्हें भी गिरफ्तार किया होगा, जिन्होंने फैसला किया था। तो कहा नहीं, उनको तो नहीं, ना गिरफ्तार किया, ना शामिल तफ्तीश किया। तो पूछा गया फिर एहसन साहब को क्यों पकड़ा? तो कहने लगे एक मरतबा ही वहां निशानदही जमीन की करने गए थे। देखिए, अगर आपने इस तरह के मुकदमे बनाने हैं तो आप 100 दिन नहीं, 1000 दिन लोगों को कैद रखें, 1 लाख दिन कैद रखें लोगों को। जब तक आपकी हुकूमत है, जब तक आप ताकत में हैं, जब तक आप लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप करते रहें। अभी बजट आ रहा है, मतलब आपके आपने नजदीक मलिक गिरफ्तार साहब किया। कतल कलामी क्या वजह, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की क्या वजह है? आते हैं कि हुकूमत बड़ी नाअहल है। मैं आपकी तवज्जो के लिए, शहबाज शरीफ साहब खुद क्या फरमाते हैं कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा सकता है? जब वो मेरे हाल में हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुन लेते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं मुझे गिरफ्तार कि मैंने लंदन में जो पाकिस्तान को बदनाम कराने का जो अपना इमरान खान नियाजी और शहजाद अकबर ने मिलकर जो एक घिनौना खेल खेला और डेली मेल में जो एक झूठी स्टोरी लिखवाई, वो जो मैंने केस किया, ये उस केस को, मेरे मुकदमे को वहां पर असरअंदाज करने के लिए मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। मुस्लिम लीग नून के दीगर अहम रहनुमा वो शहबाज शरीफ साहब की मुमकिन गिरफ्तारी या गिरफ्तारी जो करने गई थी नैब, उसके बारे में क्या फरमाते रहे, भी सुन लेते हैं। जो आदमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करेगा, हुकूमत के किसी जो है वो मामले की निशानदेही करेगा, तो उसके लिए जो है ये फैसला करेंगे कि उसको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। आप चुप करके घर बैठने को भी नहीं पूछता, आप टीवी प्रोग्राम करेंगे, असेंबली में बात करेंगे, हुकूमत पर तनकीद करेंगे और नैब आपके पीछे लग जाए, एकदम नैब के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। ये एक वाज़ेह इंडिकेशन होती है कि अब हुकूमत तकलीफ में है। हुकूमत तकलीफ में इन बातों की वजह से है। शहबाज साहब कह रहे हैं मेरे मुकदमे पर असरअंदाज होने के लिए। असल स्टोरी है क्या मलिक साहब, अगर इख्तिसार से बता दे तो? देखिए, मैं आपको इख्तिसार से बता देता हूँ कि आप मुझे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ और आप इसे बता दीजिएगा कि शाहिद अब्बासी को क्यों पकड़ा था। आपने अदालत का फैसला तो देख लिया, आपने पढ़ा भी, आपने उस पर प्रोग्राम्स भी किए। आप मुझे बताइए एहसन इकबाल साहब को क्यों पकड़ा था? आपने वो भी, उनकी जो बेल का फैसला है वो आपने उस पर कई प्रोग्राम किए और आपकी पूरी एक रिसर्च टीम है। आप बताइए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार क्यों किया था? वो टेप कहाँ गई?
आज तक वो टेप नहीं मिल पाई। तो ये तो एक ऑन गोइंग सागा है कि जब आपको कोई मुश्किल वक्त आता है, 80 लोग रोज मरना शुरू हो जाएं, जो कि बढ़ते चले जाएंगे अब, अच्छा। या बजट आ रहा हो जो आपसे बन ना पा रहा हो, तो अब आज देखिए, आज ना कोविड पे आपने प्रोग्राम किया, ना कोरोना वायरस से 80 लोगों के 80 घर बर्बाद हो गए, आपने आज प्रोग्राम नहीं किया। उसकी वजह ये कि आज का थिएटर जो है वो शहबाज साहब हैं, 3 दिन थिएटर चलेगा, उसके बाद हो सकता है किसी और को गिरफ्तार कर लें, अपनी नाअहली छुपाने के लिए सर ये सब करिए, ये आपका मौक़िफ़ है। देखें, आप ऐसा कीजिए कि आप पिछले 8, 9, 10 महीने या 1 साल में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अपने किसी एनालिस्ट को बोलें कि उन गिरफ्तारियों के 2 या 3 दिन बाद क्या हुआ है, वो ज़रा किसी दिन एक प्रोग्राम कर लें कि इस गिरफ्तारी के बाद तेल की कीमत बढ़ी, इस गिरफ्तारी के बाद इन्फ्लेशन आई थी, इस गिरफ्तारी के बाद बिजली की कीमत बढ़ी। चलिए सर, ये आपका सर जरा डिटेल में आ गया मौका। मैं मियां साहब से पूछ लूं, फिर मैं नबील कबूल साहब से पूछता हूं। मियां फारूक हबीब साहब, बात ये है कि जब आप कहते नहीं एहतसाब हो रहा है, एहतसाब इंडिपेंडेंट है, फलाने, अब हमारे लोगों का भी अगर गलत है तो एहतसाब होना चाहिए, वो फर्क ये है कि आपके लोगों का एहतसाब हो नहीं रहा, आप कहते हैं होना चाहिए। ऑपोजिशन का एहतसाब हो रहा है, आप अपने लिए लोगों के लिए कहते हैं होना चाहिए जी, सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए, इनका हो रहा है। ये फर्क है जो कि ऑपोजिशन आप पर या आपकी जमात पर बार बार सवाल उठाती है। एक ये कि आप अपनी नाअहली छुपाने के लिए सब करते हैं, दूसरा ये कि आप अपना एहतसाब करवाते नहीं, खाली बातें करते हैं। मियां साहब देखिए, बात ये है कि अगर हमारी हुकूमत भी ये समझते हैं कि किसी जगह के ऊपर किसी चीज को हाईलाइट करना चाहिए, तो इनकी जुबान पे हमने ताले तो नहीं लगाए। ये सर तुसी अंदर भिजवा देंदे हो, बंदे नु पकड़वा देंदे हो, फड़वा देंदे हो। नहीं, वो फड़वाने वाला मामला नहीं है। ये 40 साल है ये इक़्तिदार में रहे हैं, 3 बार वज़ारत आला के मजे लिए हैं, 3 बार वज़ारत उज़्मा में रहे हैं। वहां पर जो इन्होंने किया है, अब मुझे बताएं कि 1998 से 2018 में सिर्फ शहबाज शरीफ की फैमिली के हिसाबों में जो है वो 598 अरब रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। अब वो पैसा कहाँ से आया है वो पता चलता है जी को उनका तो कोई भैंसों का कारोबार है। अब पता नहीं ये कौन सी भैंसें हैं जो आसमान से उतरी हैं जिससे असासे जो है वो आपके 800 गुना इजाफा हो जाता है उन असासों के अंदर। और जो कह रहे थे हमजा शहबाज की बेल क्यों नहीं हो रही अदालत से, इसी वजह से नहीं हो रही कि इस केस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एविडेंस है उनके खिलाफ कि हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल नहीं ली। यही वजह है कि शहबाज शरीफ भी आज जो है वो रूपोश हैं, सलमान शहबाज भी रूपोश हैं, इसाक डार भी रूपोश हैं, अली इमरान भी रूपोश हैं, हसन नवाज, हुसैन नवाज पाकिस्तान आना नहीं चाहते, आना पसंद नहीं करते, इक़्तिदार पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन जो है वो इश्तिहार जो है वो इन्होंने बाहर काटना है लंदन के अंदर बैठ के। तो बुनियादी सवाल है आज जो इनसे पूछने वाला है कि भाई शहबाज शरीफ कहाँ है। एक मुल्क का इदारा, इंसाफ का इदारा जो है वो उन्हें तलाश कर रहा है, उन्हें ढूंढ रहा है। छुपते तो वो होते हैं जिन्होंने जुर्म किया हो, छुपते तो वो होते हैं जिन्होंने चोरी की हो। तो हमेशा जो है वो डाकू पुलिस के आगे लग के भागता है। यहाँ शहबाज शरीफ जिनका दावा है कि उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, वो आज वो रूपोश हो गए हैं। ये तो मैं हैरान हो गया हूँ इस बात के ऊपर कि यकीनन जो है वो शहबाज शरीफ है, वो उनका ख्याल है कि नैब का आज का इक़दाम गैर कानूनी है और बदनीति पे मबनी है। गैर कानूनी को नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे 1 मिनट दे दें, फिर आप जितनी मर्जी बात करें। मुझे पता है कि आज कोरोना के साथ साथ जो है वो रोना भी मरियम औरंगजेब का हमने काफी सुना है। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ के पास अगर गिरफ्तार करते हैं तो नैब के पास इख्तियार है, नैब के पास वारंट है उसको गिरफ्तार करने के। शहबाज शरीफ को आज बुलाया गया, शहबाज शरीफ वहां पर क्यों नहीं पेश हुए, वो पेश हो जाते। अच्छा। और बात ये है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी कोई कोरोना आ गया, कभी ये कोरोना के पीछे छुपते हैं, कभी जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट लेके तारीखें लेने की कोशिश करते हैं, कभी जो है ये वही शहबाज शरीफ हैं जो कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ के गारंटर बने हुए हैं और अब खुद तलाशे गुमशुदा हो चुके हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है नैब को जो है वो इश्तिहार देना पड़ेगा, जहाँ कहीं नजर आए तो इनके ऊपर इनाम रख। कल वो अदालत में तो जाना पड़ेगा उन्हें। मलिक साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर मैंने नबील साहब के पास इनाम रख दें, उनके घर का बावर्ची पकड़ा देगा उनको। चले आपका मौका है जी। मलिक साहब आप फरमा लें, फिर मैं नबील साहब को। देखिए, जिस दिन आपने कई इंटरव्यूज देखे बहादुरी के इमरान खान साहब के, जिसमें वो कहते हैं मैं 18 फुट की दीवार फलांग के पीछे से भाग गया, वो क्या उस वक्त जेब कतरे थे जब भागे थे? चोर थे? कमाल बात कर रहे हैं। यानी आप दीवार फलांग के भाग गए और वो बहादुरी है, और आप गलत जगह पे चले गए जहाँ पे नहीं शहबाज शरीफ साहब तशरीफ रखते थे, तो वो जो है वो आपने चोरी बना दी। यार कमाल करते हैं आप।
ये ठीक है कि आप माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं और ज़्यादातर मुतल्लु करते हैं, मगर जब आप ये हवाले दिया करें तो फिर थोड़ा सा माजी भी देख लिया करें। आपका EOBI का मुकदमा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज साहब का आप मुकदमा ना चलाएं। मैंने तो आपसे ये कहा है, आपने उनको 150 दिन रखा है, आपसे क्यों नहीं बन रहा केस भाई? आप क्या 1,500 साल उनको जेल में रख के बनाएंगे रेफरेंस? कितना वक्त आपको चाहिए? आपने 1.5 साल ख्वाजा साद रफीक साहब को जेल में, तैयार है सर, दायर हो जाएगा। देखें तो दायर हो जाएगा तो फिर रेफरेंस के बाद आप वारंट निकाल दें। आप आज की तारीख के अंदर 28 तारीख का वारंट लेकर आए हैं, इसका मतलब फैसला तो आप 28 को कर चुके हुए हैं कि आपने उनको आज अरेस्ट करना है। आप कैसी चीजें कर रहे हैं? आपने 1.5 साल ख्वाजा साद रफीक को बंद रखा, आपसे रेफरेंस नहीं बनता। सलमान रफीक को बंद रखा, आपसे रेफरेंस नहीं बनता। फवाद हसन फवाद को बंद रखा, आपसे रेफरेंस नहीं बनता। आपने एहसन इकबाल साहब का रेफरेंस अदालत में पेश किया, मुंह की खाई। आपने हमारे अब्बासी साहब का रेफरेंस अदालत में पेश किया, मुंह की खाई। जो रेफरेंस आप पेश करते हैं वहां पर मुंह की खाते हैं, बाकी आपसे पेश नहीं होते। अच्छा। लोगों को आप पकड़ते हैं तो इतना बड़ा धमाका कि इतने करोड़, 1090 करोड़ अरब रुपए जब रेफरेंस फाइल करते हैं तो उसके अंदर से निकलता ही कुछ नहीं है। अच्छा। अदालत कहती है कि आपने ये क्या रेफरेंस बनाया। तो भाई आप जरा अपने पैर मजबूत कर लें। असल बात ये है कि आपका थिएटर ही सिर्फ ये है कि लोगों को असल जो पॉलिसी के मुहर्रकात हैं उन पे बात ना करने दी जाए। जिस दिन आप नाकाम होते हैं, जिस दिन आप लोगों को मौत के मुंह में डालते हैं, उसी दिन आप ये हरकत शुरू करते हैं। मलिक साहब, मेरे जिस साथ दिन रहिएगा। आप महंगाई ठीक करते है। हैं, गरीब आदमी की कमर तोड़ते हैं, आप उसी दिन ये पॉइंट ले रहे हैं। 30 सेकंड गब्बोल साहब की बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। गब्बोल साहब हमारे बड़े भाई हैं, उनसे आधे मिनट की मादत कर लेते हैं। अच्छा जी। देखिए बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को ये कहते हैं 135 दिन रहे। तो भाई शहबाज शरीफ साहब ने तो मिन्नत तरला करके पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी ली और वो चेयरमैनी का इजलास बुलाए रखते थे। उसके बाद जाके मिनिस्टर इनकलेव में जो अपोजिशन के हाउस का घर है उसी में नजरबंद रहते थे। तफ्तीश उनके साथ कहाँ हुई? तो सर उधर तफ्तीश कर लेते ना आप, तुसी करा लेते तफ्तीश। 135 दिन क्या करते रहे सर? जेल में तो उन्होंने हार्डली 10 रोज गुजारे, बाकी रोज तो उन्होंने एसी वाले कमरों में गुजारे। क्या बात करते हैं? अच्छा मियां साहब, अच्छा चले ठीक है। अच्छा जरा नबील भाई के पास आ जाते हैं। नबील भाई, क्या शहबाज शरीफ साहब को आज गिरफ्तारी, उन्होंने वो खुद इंटरव्यूज में उन्होंने कह दिया कि मैं हुकूमत खानों से नहीं डरता। मलिक साहब कह रहे हैं कि वो अदालत में पेश हो जाएंगे। आज क्या जल्दी पड़ी थी? या अगर शहबाज शरीफ साहब आज आ गए, हुकूमत कह रही है, शहबाज शरीफ साहब माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि भगोड़े हो गए, भाग गए और बुज़दिल आला और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या किया है? उन्होंने बहुत हिकमत दिखाई है या बुज़दिली का मुजाहरा किया आपकी नज़र में? आप यही कह रहे थे ना कि मैं खामोश बैठा हूँ और मुझे आप टाइम नहीं दे रहे थे। मैं जानबूझ के खामोश बैठा और मैंने कहा ये दोनों की लड़ाई है। अच्छा। इनको ही बुकतने दें। और मलिक साहब ने जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म से अपनी पार्टी को डिफेंड किया। और जो आज मरियम ने इनको पेंटियाँ लगाई हैं, मैं उनको शाबाशी देता हूँ कि जो बातें उन्होंने की हैं और पता नहीं क्या क्या उनको जो है खिताब किए, टट्टू भी बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। बात यह है कि देखें, शहबाज शरीफ की बहादुरी देख ले या इमरान खान की जो है 13 फीट के जो दीवार प्लान, वो देखे इमरान खान दीवार प्लान सकता है अभी भी इस उम्र में, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है, अभी भी वो दीवार प्लान के भाग सकता है। 18 फुट देखें, वो स्पोर्ट्समैन है। वो मैं आपको बताऊं, मेरी और उसकी उम्र में तकरीबन 15 साल का फर्क है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा जो है ना उसके पंच में ताकत होगा और उसके जो है ना वो पुशअप्स मुझसे ज्यादा दे सकता है, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है। ये शहबाज शरीफ नहीं दे सकता है। अच्छा। शहबाज शरीफ तो बेचारा एक जो है ना वो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता है। बात ये है, आप मुकाबला जो है ना, अब मुकाबला इन दोनों का है, इसलिए मैं बीच में बाहर रहकर यानी दूर से हम देख रहे हैं इनको कि ये क्या करेंगे। शहबाज शरीफ को बिल्कुल गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाना चाहिए था, फेस करना चाहिए था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसे वापस आकर टेररिस्ट का मुकाबला करती, टेररिज्म का मुकाबला कर जिस तरह किया उन्होंने, अपनी जान की कुर्बानी दी। देखिए ये सब कुछ हम कहते हैं होना चाहिए, लेकिन बात यह कि जब आपको जस्टिस ही नहीं मिलना है, आपको पता है कि आपको अंदर ले जाएंगे। अभी आप मुझे एक बताएंगे, एक शो आप कर ले, उस शो में आप नैब के किसी स्पोक्समैन से ये पूछें कि शुरू से अब तक यानी 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, इन्होंने कितनी गिरफ्तारियां की हैं और वो लोग कहां गए। इनको खामोशी से वो छोड़ देते
लेते हैं रात के अंधेरे में? पैसे उनसे जो लिए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो बड़े नोटिस गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा होता है ना सर नबील भाई, अदालतें छोड़ देती है नैब। सर नहीं मुनीब साहब, आप भी इतने मासूम नहीं हैं और आपका चैनल भी माशाल्लाह इतना मासूम नहीं है। आपका अपना मैं कंडेम करता हूं कि आपके जो चेयरमैन है या सीईओ है जो भी है, मीर शकील रहमान हमारा कराची का पुराना दोस्त है, वो आज तक जेल में है। तो मुझे एक चीज़ बताएं, ये सब क्यों किया? यानी या आप इस पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान बार बार मेरे साथ शो में बैठ के कहता था बनाना रिपब्लिक बना दिया आपने, बनाना रिपब्लिक बना दिया है। भाई आपने पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनाया, लेकिन आपने अपने आप को लाफिंग स्टॉक बना दिया है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं आप लोगों के, नाबालिगों की हुकूमत है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये कोरोना के लिए कहता है कि मरी को खोल दो। कोरोना में बहुत क्या आप बोल, नाबालिगों की हुकूमत नहीं है, बालिग लोग माशाल्लाह लोग हुकूमत चला रहे हैं। नाबालिग फैसला खुद एक प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूज्ड है कि लॉकडाउन खत्म किया जाए, लगाया जाए। आज उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है। मैं आपको बताऊं, आज मेरा एक साथी मुर्तजा बलोच जो वजीर है, सूबाई वजीर, वो मौत के मुंह में चला गया कोरोना की वजह से। आज आप मलिक साहब, मुसद्दिक मलिक की पूरा खानदान जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। आज आप देखें कि 4000 लोग पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड है कि कोरोना है, और आपके पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि 6 लाख लोग जो हैं वो कैरियर हो सकते हैं यहाँ पर लाहौर के अंदर। और आप जो है मरीज सवात कालाम को खोल रहे हैं ताकि वहां पर टूरिस्ट जाए, वहां पर लोगों को आप कोरोना वायरस। ठीक, अच्छा नबील एक ब्रेक मुझे लेनी है, क्विक ब्रेक है जी। हुकूमत तो है, हुकूमत है ही नहीं। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए।